नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आपने देखा होगा कि आपके शारीरिक परीक्षा की रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बहुत लोगों का 10 नंबर आ रहा है, किसी का 20 नंबर आ रहा है, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50। 50 से ऊपर तो बहुत कम लोगों का आ रहा है, लगभग 50 से कम नंबर आ रहा है सभी लोगों का। अब आप सभी लोगों के मन में सवाल है कि लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। लेकिन लिखित परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया भी बताने वाला हूँ कि लिखित परीक्षा में कैसे क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद पैदल चाल क्या चलना है ना। पैदल चाल और उसमें चयन प्रक्रिया जो है उसमें कितने कितने मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, पैदल चाल कितना होगा, बोनस नंबर क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप अगर क्यों है क्वालिफाइड है आपके नाम के सामने, तो आप ये पूरी लिखित परीक्षा दे सकते हैं। कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 15 गुना में आपका नाम होगा कि नहीं होगा, इन सारे क्वेश्चन को अभी हम एड्रेस करने वाले हैं कि किस प्रकार से होगा। सबसे पहली बात देखिए, आप लोग की जितनी भी अर्हता थी, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक अर्हता आप लोगों ने पूरी कर ली है। तभी आप लोगों ने शारीरिक परीक्षा में भर्ती और पात्रता होने के बाद आप लोगों ने दिया है। शैक्षणिक अर्हता सभी लोग पास कर 10वीं 12वीं मांगा है। आयु सीमा आप सभी लोग के पास है ही, सभी जवान लोग हो, है ना। तो आयु सीमा की कोई बात नहीं। सबसे पहली बात है वेतन जान लो। जब पे लेवल 4 का वेतन है 5200 से 20,200 के बीच में होगा। इसका वेतन लगभग आप लोगों का 25,000 से 30,000 के बीच में वेतन बनेगा शुरुआत में ही। अभी बेरोजगार हो, सीधा 25 से 30,000 रुपये मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी लोगों ने आप लोगों ने पूरा कर लिया है। हाइट वगैरह तो इसको देख लो। चयन प्रक्रिया समझो, 4 इवेंट हुआ था, 25-25 नंबर का, टोटल कितने मार्क्स का था, 100। आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और उसके हिसाब से हम कट ऑफ निकालेंगे। मेरे ख्याल से बहुत लोगों का 35 से 50 के बीच में एवरेज है। कई बंदों का 10 नंबर भी आया, कई लोग का 20 नंबर भी आया, लेकिन उसके सामने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम दे सकते हैं। आपको पता है 2021 में जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, तो फिजिकल में 60% मार्क्स लाना जरूरी था। लेकिन अभी इस बार ये 60% नंबर हट चुका है। ठीक है, 60% नंबर वाला हट चुका है। ये सभी फिजिकल आप लोगों ने कर लिया है, लंबी कूद, गोला फेंक, ये चीजें कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं लिखित परीक्षा। तो भाई जिस भी बंदे का, मैं कह रहा हूं जिस भी बंदे का 20 नंबर से भी ज्यादा आ रहे हैं ना दोस्तों, वो तैयारी में भिड़ जाओ, लिखित परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाओ। क्योंकि मैं अभी आप लोगों को 15 गुना लोगों को परीक्षा में भर्ती लेना है। देखो लिखित परीक्षा में समझो, ध्यान से समझो। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची मतलब मेरिट लिस्ट किसके आधार पर होगा, शारीरिक परीक्षा के आधार पर होगा। जातिवार होगा, जिस जिस कास्ट में जितने जितने वैकेंसी आई, इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के कितना गुना, 15 गुना। बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो, किसी को लग रहा है कि 50 नंबर आया तो हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, किसी को लग रहा है 40 नंबर आया तो होंगे कि नहीं होंगे। भाई सब लोग हो जाओगे। 15 गुना मतलब समझते हो 1484 पोस्ट है, इसका 15 गुना करो। 15 गुना करो, अगर 20 गुना करोगे तो कितना होगा, एक मिनट, 15, 10 गुना तो हो गया इसका 14,000। देखो 10 गुना में ये हो गया, फिर 5 गुना करो तो लगभग 21,000 लोगों को, 21 से 22,000 लोगों को यार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 22,000 लोग में भाई 15 गुना आराम से आ जाओगे। लगभग 20-30 नंबर जो लाए ना, उनका भी हो जाएगा। आशा मत छोड़ो। और मैं बता रहा हूँ बाद में तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए अभी भी पढ़ाई अपना चालू कर दो। नंबर 20 नंबर आ रहा है तब भी इसको ध्यान से सुनो। 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। समझ गए, आप लोग को अवसर मिलेगा लिखित परीक्षा में 15 गुना में आप लोग आ जाने से। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अगर किसी का 20-20 नंबर आ रहा है तो सब लोगों को होगा। ध्यान रखना, इसका उम्र वाला कोई सीन नहीं है, सबको होगा, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो। ध्यान से सुनो, क्लियर हो, डाउट में नहीं रहो। 15 गुना से अधिकतम क्यों ना हो, 20-20 नंबर वाले बहुत लोग पाए हैं, 16 गुना क्यों ना हो जाए, 22,000 से 24,000 क्यों ना हो जाए, तब भी सब लोगों को एडमिशन मतलब लिखित परीक्षा में पात्रता होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर ये किया जाएगा, वो एजेंसी द्वारा किया जाएगा, उसको छोड़ो। फिजिकल कितने नंबर का था, 100 नंबर का। रिटर्न कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। रिटर्न कितने नंबर का है, 100 नंबर का। ध्यान से समझो कि इसकी अधिकतम अवधि कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। इसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस को मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो। सामान्य ज्ञान, जीएस आएगा। ठीक है, मेरे चैनल में जीएस पढ़ो तुम लोग। बुद्धि क्षमता, बुद्धि क्षमता मतलब रीजनिंग, रीजनिंग किसी भी किताब लेकर के बनाना चालू। विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, इसको कहीं पे लिखता हूँ यार अच्छे से, यहाँ लिखा जाए। जीएस आएगा पहला, दूसरा रीजनिंग आएगा, ठीक है, तीसरा मैथ्स आएगा। भाई मेरे चैनल में जीएस में लगातार ऑनलाइन अभी लाने का प्रयास कर रहा हूँ, रीजनिंग भी लाऊंगा और मैथ्स भी लाऊंगा, रीजनिंग आने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल में
चाहे तो आप लोग लगातार देख सकते हो। और हाँ, कुछ वीडियोस इसमें से क्या है आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इसमें प्रीमियम मेंबर को ही होगा। तो आप लोग यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर लो मेरा, जो 149 या 199 वाला है मंथली, वो ज्वाइन कर लो। एक ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन आपके पास अभी मैं देने वाला हूँ। तो देखो ये मैं आपको बताया सिलेबस 100 नंबर का होगा, लगभग इसके 30 क्वेश्चन आएगा, इसके 30 क्वेश्चन आएगा, इसके 30 क्वेश्चन आएगा, दोनों मिला के आगे पीछे 5 करके 100 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और बोनस अंक किनको मिलेगा? जिन लोगों ने एनसीसी में अच्छा किया है, एनसीसी है या कोई राष्ट्रीय खेला है, उसको 10 नंबर 5-5 नंबर करके 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर कोई राष्ट्रीय खेला है या एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उनको भाई जो है क्या सी और बी ग्रेड को भी मिलेगा, बी जो सर्टिफिकेट उनको भी बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है। टीम स्पर्धा में केवल विजेता उपविजेता को मिलेगा जो राष्ट्रीय खेला होगा, इसमें ध्यान दो। उसके अलावा एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी बंदे को घर में पढ़ नहीं पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्क्स 30 नंबर आ रहा है, तो उस बंदे को रिटर्न में कम से कम 60 नंबर 50 नंबर लाना ही है, तभी सिलेक्शन होगा। तो आप ये समझ लो 100 में अगर 50 नंबर लाने लायक भी हो गए ना, तब भी आपका सिलेक्शन निश्चित है। सिलेक्शन निश्चित कराने के लिए 1399 रुपए में एक कोर्स लाए हैं असिस्टेंट कमांडेंट इमरान सर के द्वारा। ये यूपीएससी से सेलेक्टेड बंदा है, असिस्टेंट कमांडेंट है। सिर्फ 1399 में ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप सरगुजा बस्तर संभाग बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव के हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन कोर्स जो है आप लोगों को कोचिंग में या जो सेंट्रल लाइब्रेरी है रायपुर में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है ना, ये 903903700041 ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। मेरे चैनल का रेफरेंस दोगे तो सर कुछ पैसे कम भी कर देंगे, ध्यान रखें। तो ये है सर, और इनके द्वारा कोचिंग कराया जा रहा है, इनके पास अच्छी फैकल्टी है। तो आप देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, लास्ट मंथ है, 1-2 महीने में आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। फिजिकल का रिजल्ट आ गया है। फॉरेस्ट गार्ड काफी तेज काम कर रहा है। अभी आप जनवरी चल रहा है, ठीक है, 2 जनवरी को यह वीडियो बन रहा है, 2-3 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। लगभग जनवरी के लास्ट में या फरवरी मार्च में यह पेपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आचार संहिता लग गया ना तो 2-3 महीना आप लोग को समय मिल जाएगा और मार्च में आप लोगों का पेपर होगा। मार्च में आप लोग, तो आप लोगों के पास ना पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है और मार्च का स्टार्टिंग, मतलब 2 से 3 महीने है। 2 से 3 महीने में इस फीस को आप लोग वसूल सकते हो, मैं बता रहा हूँ। रायपुर में शिफ्ट हो जाओ या ऑनलाइन कोचिंग ले लो, जो भी मोड में करना चाहते हो कर लो, क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी करोगे। क्योंकि फिजिकल में किसी बंदे का नंबर नहीं आए, जो बंदे का रिटर्न में अच्छा होगा ना, वो बंदा ना 60-70 नंबर लेके ना सिलेक्शन ले जाएगा, पता है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 100 में से आप लोग अगर 50 नंबर भी ले आओगे तो आप लोग का सिलेक्शन लगभग फिक्स है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। घर में भी तैयारी करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, लुसेंट की किताब ले लो, पहला चीज। दूसरा है कि रीजनिंग का भी लुसेंट का आता है, उसको ले लो। तीसरा है मैथ्स का आप लोग आर के यादव ले लो, आर के यादव बोल रहे हैं यार, एच डी यादव, ठीक है। एच डी यादव की किताब आती है मैथ्स का, वो ले लो मार्केट से। ये दोनों तीनों प्रैक्टिस सेट कर लो। और बाकी मैं अपने चैनल में सीरीज लाऊंगा, उस सीरीज में भी आप लोग लगातार देख सकते हो। उसमें जो सीरीज मतलब हिस्ट्री का सीरीज आएगा, साइंस का सीरीज आएगा, अभी भी डला हुआ है। और हाँ, इस फीस में क्या आप लोग का आरक्षक की भी तैयारी हो जाएगा। अगर आप लोग आरक्षक की तैयारी करना चाहते हो तो इस फीस में आरक्षक की भी तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज ये है, अगर आप लोग एसआई का तैयारी कर रहे हो तो इसी फीस में आप लोग एसआई की तैयारी कर लो। इसमें प्री मेंस फिजिकल फिजिकल इंटरव्यू ये सब की तैयारी कराई जा रही है। और इसी फीस में आपका फॉरेस्ट गार्ड भी हो जाएगा, आरक्षक का भी हो जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग इंक्वायरी कर लो, सर से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी रिसेप्शन जो चयन सूची कैसे होगा फिर से ध्यान रख लो, है ना। शारीरिक दक्षता में 100 नंबर का हो गया, उससे जुड़ेगा। लिखित परीक्षा में 100 नंबर, इसमें सपोज आपका 30 नंबर आ रहा है, इसमें सपोज आपका 5 नंबर, दोनों मिला करके 80 नंबर आएगा, ऐसा करके। बोनस वालों का 10 नंबर अलग से मिलेगा 5-5 नंबर हिसाब से। तो कुल मिला के जो मेरिट बनेगा 210 नंबर में बनेगा भाई, ठीक है। इसका 100, इसका 100 और इसका 10, ये समझ लो। अब इसके बाद देखो पैदल चाल कैसे है। प्रज्ञा सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी, जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उसको पैदल चाल परीक्षा देनी होगी। 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है मेल लोग को, पुरुष लोगों को, ठीक है। और महिला लोग को 4 घंटे में 14 किलोमीटर ये चलना होगा, तभी पात्र होगे। अगर नहीं चल पाओगे तो फेल, नहीं चल पाओगे तो फेल। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कोचिंग ज्वाइन करोगे। ये बंदा ऑलरेडी पुलिस में है यार,
सीआरपीएफ में है, जबरदस्त ट्रेनिंग देता है। दूसरी बात है, इस फीस में चाहे एसआई ज्वाइन करो, चाहे इस फीस में यार ये बंदे को क्या कहना चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स ज्वाइन कर लो, फिजिकल में पैदल चाल वगैरह भी ट्रेनिंग करा देंगे, है ना, कोर्स भी हो जाएगा। तो उससे क्या है, आप लोग का सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ मौका मत छोड़ो। जैसे देखो, ये रायपुर वन मंडल है, रायपुर वन मंडल में कितना है, 199 पोस्ट है। 199 पोस्ट, इसको 14 गुना करो, 14 मतलब 15 गुना करो। देखो ये एक तो 2000, 3000 लोगों को सिलेक्शन होगा। भाई सोचो, रायपुर वन मंडल से 3000 लोगों को रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा, 3000 लोगों को रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा। इसका मतलब ये समझो, जिसका 30 नंबर आए ना उसका भी सिलेक्शन होगा और 25 नंबर वालों का भी हो गया। मुश्किल से तो 50 नंबर आ रहा है यार, किसी बंदों का 40 नंबर मुश्किल से आ रहा है। तुम अगल बगल में देखो ना, किसी का नंबर 40 मुश्किल से आया होगा। सेम दुर्ग वन मंडल में कितने पोस्ट, 192, यहाँ भी लगभग 3000 लोगों को बुलाया जाएगा। अपना बिलासपुर मंडल में कितना, 355, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी 355, मतलब समझ रहे हो, एक जीरो तो ऐसे ही लगा दो 15। भाई यहाँ ना 5000 लोगों का होगा, 5000 लोगों का होगा। बिलासपुर वालों ठान लो, अगर 10 नंबर भी आ रहे हैं ना तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार इस कोचिंग को ज्वाइन कर लो, तुम्हारी भलाई हो जाएगी। ज्यादा मैं फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन मुद्दा ये है कि बार बार मौका नहीं मिलेगा। 1500 वैकेंसी है, 1500 वैकेंसी, और 6000 किसका है, वो और अक्षक का है। इसमें इस सिलेबस में दोनों की तैयारी हो जाएगी, दोनों की तैयारी हो जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट है, 208 पोस्ट है। मतलब आप समझ लो ना यार, सीधी बात है कि मतलब 15,000, 1500 वैकेंसी में ना आप लोगों को कितने गुना बुलाएगा, पहले बताओ। 15 गुना लोगों को मतलब बुलाना है ना। तो 15,000 मतलब 22-23 हजार लोगों को बुलाएगा। 22-23 हजार लोगों में आपका नाम आराम से शामिल हो जाएगा दोस्त, है ना। 20-30 नंबर लाए होगे तब भी हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो बताओ। मैं ना आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि लिखित परीक्षा 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर में आप लोग को तैयारी तगड़ी करनी है, ठीक है, जिसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ्स ऐसा आएगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आने वाले टाइम में और वीडियो लाऊंगा। फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल में भी मिलेगा। मेरे चैनल में भी प्रीमियम मेंबर हो सके तो ज्वाइन कर सकते हो, आपकी ऊपर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बताऊंगा, है ना। और क्या बताना है, और तो कुछ नहीं, कुछ आप लोग को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। लगभग मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। एक बात बस इतना ध्यान रख लो, गाँव के बंदे हो ना आप लोग, बहुत लोग गाँव से हैं। क्या है, बहुत लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। पढ़ना कैसे है, एक बार 1-2 महीना मन लगा के पढ़ना है। आप लोग फिजिकल में अच्छे होते हो यार, फिजिकल में किसी का 30, 35, 40, 50 भी आया होगा, लेकिन रिटर्न में लटक जाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। रिटर्न के लिए ना कोचिंग लेना इसलिए जरूरी है। कोचिंग लेने से क्या होगा, आप लोग तैयारी पैटर्न के हिसाब से करोगे और अनुभव का फायदा मिलेगा। 1400 रुपये कोचिंग कोई बड़ी बात नहीं होती यार, है ना। 1400 रुपये में क्या है, आप लोग महीना में उससे ज़्यादा गुटखा पानी तंबाकू खा लेते हो, ठीक है। तो सर को कांटेक्ट कर लो, सर का कांटेक्ट नंबर ये है। कोई डाउट हो तो मुझे भी कर लो, है ना। और मेरा यही सजेशन रहेगा भाई, सिलेक्शन ले लो, नौकरी एक बार मिलेगा, इसके बाद 4 साल तक वैकेंसी नहीं आने वाला है। 4 साल तक वैकेंसी नहीं आने वाला है, मैं बता देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का आया है, आरक्षक का आया है, एसआई का आया है, इसके बाद नहीं आने वाला है 5 साल तक। सिलेक्शन ले लो पक्का, ठीक है। थैंक यू।